सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के राम राम की। बहती गंगा में हाथ धोने की कहावत तो आपने सुनी होगी। इस कहावत का नया स्वरूप है मौके पर चौका मारना। ये दोनों बातें वर्तमान में कांग्रेस की करनी और कथनी पर लागू होती हैं, क्योंकि सियासत का यही तकाजा है कि समय के साथ खुद की नीति और सोच को बदलो। तो हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस की बदली हुई सोच सभी को चौंका रही है। 80 के दशक में जिस कांग्रेस ने कभी राम मंदिर का शिलान्यास करवाया, राम मंदिर के ताले खुलवाए, उसी कांग्रेस के हाथ से हिंदुत्व का मुद्दा 2 सीट वाली बीजेपी ने छीन लिया और बन बैठी सत्ता की सरबौर। शायद बीते हुए कल में की गई कथित गलतियों का बोझ अभी कुछ कांग्रेसियों को हो रहा है, जिसके कारण से कुछ कांग्रेसी खुले दिल से राम मंदिर निर्माण का समर्थन कर रहे हैं और उसमें सहयोग के लिए भी बेताब दिख रहे हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। उससे पहले 4 अगस्त को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उत्साह में कमलनाथ को हनुमान भक्त भी घोषित कर दिया है। इसे सियासत का सहयोग ही कहेंगे कि कभी कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में दिए हलफनामे में भगवान राम को काल्पनिक साबित किया था। तत्कालीन विपक्षी बीजेपी द्वारा जोर शोर से विरोध करने के बाद मनमोहन सरकार को हलफनामे में बदलाव भी करना पड़ा था। बीते दशकों में मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस पहले ही बीजेपी समेत तमाम दलों के निशाने पर रह चुकी है। चुनावों के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के आला नेताओं द्वारा मंदिरों की परिक्रमा करते हुए भी देखा गया। लेकिन अब कभी कभार दिखने वाला हिंदुत्व कांग्रेस की विचारधारा में क्या शामिल होने जा रहा है? सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस इतिहास की गलतियों से सीखने की कोशिश कर रही है? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अपनाने की यह कोशिश कांग्रेस को खोए हुए जनाधार को हासिल कराने में मददगार साबित हो सकती है? और साथ ही समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि इस मुद्दे पर अभी भी कांग्रेस एक राय क्यों नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता राम मंदिर के समर्थन की बात तो कह रहे हैं, पर शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर चुप्पी साधे हुए है। ना तो सोनिया गांधी के द्वारा और ना ही राहुल गांधी के द्वारा इस मुद्दे पर अभी तक कोई अधिकृत बयान दिया गया है। ये खामोशी असमंजस के कारण है या किसी निर्णय पर पहुंचने के कारण, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस राम राम के सहारे वैतरणी पार करेगी या कांग्रेस का राम नाम सत्य होने की आशंका अभी भी हमारे जहन में मंडराती रहेगी? कई सारे सवाल है हमारे पास। कांग्रेस किस राह जाना चाह रही है, इसे समझने की कोशिश करेंगे और भाजपा किस तरीके से इस मुद्दे से कांग्रेस को अलग थलग करती जा रही, इसे भी समझेंगे। लेकिन इस पूरे सिलसिले को शुरू करें और उन खास मेहमानों के साथ इस चर्चा को विस्तार दें, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा जो आज का विचार सूत्र है वो ये कहता है कि स्वराज के कितने ही अर्थ क्यों ना किए जाए, तो भी मेरे नजदीक तो उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है और वह है राम राज्य। यदि किसी को राम राज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्म राज्य कहूंगा। राम राज्य शब्द का भावार्थ यह है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्म पूर्वक किए जाएंगे और लोक मत का हमेशा आदर किया जाएगा। यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कथन है। राम राज्य के संदर्भ में उनका आग्रह, राम राज्य के संदर्भ में उनकी भावना और गरीबों के कल्याण के प्रति उनकी संवेदना, तीनों ही क्या वर्तमान राजनीति में हमें सक्रिय दिखाई दे रही है, प्रासंगिक दिखाई दे रही है, या उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है जितना राम मंदिर शिलान्यास के संदर्भ में तमाम राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे सवाल या कदम? कमलनाथ के द्वारा जब समर्थन किया गया कि हम चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, वो सब एक राय होकर कर रहे हैं, ऐसा केवल भारत में संभव है, तो उसके प्रत्युत्तर में आज ओवैसी का एक बयान आया ट्वीट के माध्यम से कि जालिब बात जुबान पर आ ही गई। उन्होंने कहा आप यही मत रुकिए, जितने भी कांग्रेस कार्यालय वहां से मिट्टी भी जीती हुई है। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा क्यों? हम इस चर्चा को शुरू करें और उन खास मेहमानों से परिचय कराएं। उससे पहले कमलनाथ जी के उस वक्तव्य को भी सुन लीजिए, क्या कुछ कहा उन्होंने राम मंदिर के संदर्भ में। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। कमलनाथ जी का कहना था कि यह भारत में ही संभव है, लेकिन सवाल यह है कि जिस विषय के संदर्भ में कमलनाथ इतने उत्साहित हैं, कमलनाथ इतना आग्रह कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भगवान राम की माता जी कौशल्या जी के मंदिर भी होकर आ गए हैं। वहां पर राम मंदिर के मुकाबले में कौशल्या माता का मंदिर बनाने की दिशा में भी तुरंत कदम उठाना चाह रहे हैं।
इसके बीच में केंद्रीय नेतृत्व खामोश सा क्यों है? उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जयवीर शेरगिल। उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान जरूर दिया कि हम राम मंदिर निर्माण का स्वागत करते हैं, पर जयवीर शेरगिल के मुकाबले ये बात अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या रणदीप सुरजेवाला ने कही होती तो निश्चित रूप से किसी स्तर तक गंभीरता से ली जाती। क्यों बच रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता राष्ट्रीय स्तर पर जो सक्रिय हैं राम मंदिर के संदर्भ में अपना रुख साफ करने से? समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक खरी खरी कहने वाले निशांत वर्मा जी हमारे साथ हैं, अनिरुद्ध सिंह जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, कई मर्तबा के विधायक हैं, वह भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा प्रताप भानु शर्मा वह हमारे साथ में होंगे, और हनुमानगढ़ी के प्रमुख महंत राजूदास महाराज जी से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। पर चर्चा की शुरुआत राजीव जेटली जी से करते हैं और राजीव जेटली जी से समझना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ना सही पर राज्यों के स्तर पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अपने अपने स्तर पर राम मंदिर के संदर्भ में भूमिका ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वह कौशल्या माता का मंदिर बनवाने जा रहे हैं। राम वन गमन पथ के संदर्भ में 137 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना उन्होंने तैयार की है। राजीव जी, कमलनाथ जी न केवल राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं बल्कि 4 अगस्त को बाकायदा अपने निवास पर वृहद स्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन कर रहे हैं, और विभिन्न इकाइयों के स्तर पर भी यह आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। किस नजरिए से देखते हैं राजीव जेटली जी कांग्रेस के सारे असमंजस के इस घटनाक्रम को? कांग्रेस में कुछ लोग राम राम कहने लगे हैं और कुछ राम से परहेज रख रहे हैं। हिमांशु जी, मुझे लगता है आपके प्रश्न में ही आपका जवाब था। आपने कहा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, लेकिन राज्य स्तर पर तो कम से कम ये काम किया जा रहा है जी। मुसीबत से पीछा छुड़वाया जा रहा है, मुसीबत से अलग हटा जा रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। कब तक वो घुट घुट की जिंदगी जिएंगे जी। यही एक वजह रही है। आज इनकी पार्टी से बहुत सारे बड़े स्तर पे नेता छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि वो घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं। अपने भगवान के प्रति आस्था भी नहीं रख सकते, प्रभु के प्रति आस्था भी नहीं रख सकते। उनकी मजबूरी बन जाती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ये नहीं चाहता। राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है आप टोपी पहनिए केवल अगर सेकुलर दिखना है तो। सेकुलर दिखने के लिए सभी धर्मों का सम्मान नहीं, केवल एक ही धर्म का सम्मान होना चाहिए। तो ये मजबूरियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर अभी भी गैरत जाग रही है किसी की, राज्य स्तर पर ही क्यों ना हो, वो जाग रही है तो अच्छी बात है। अरे भाई, आप भगवान से कहाँ पीछे जा सकते हैं? भगवान से कैसे पीछा छुड़वा सकते हैं आप? एक राष्ट्रीय नेतृत्व की वजह से, एक लीडर की वजह से जो चल नहीं पा रहा, आप सब कुछ छोड़ देंगे क्या? आप अपनी प्रार्थना छोड़ देंगे, भगवान के प्रति आस्था छोड़ देंगे, क्या क्या करेंगे आप? क्या कब तक इस मजबूर जिंदगी को जिएंगे? अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि सबको अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है। आपने तो पूरी पार्टी को सेकुलर बना दिया। सेकुलर जिसे कहते हैं वो सेकुलर अलग शब्द है वो। ये सेकुलर उस सेकुलर को नहीं कहते। ये इनका सेकुलर से मतलब ये होता है कि आप केवल एक धर्म विशेष के प्रति अपनी आस्था रखें, अपने भाषण दें, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, उनके लिए नीतियां बनाएं, उनके जो सहूलत दी जा सकती है वो सहूलत दे, तो आप सेकुलर कहलाएंगे। तो अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया है, कांग्रेसियों को ही पता चलना शुरू हो गया कि हमें जो सेकुलर की परिभाषा बताई गई थी वो परिभाषा ही गलत थी। अरे मैं किसी के प्रति आस्था रखता हूँ भगवान राम के, तो मैं क्यों ना रखूं? ठीक है, हमारे बीच में बाधा पहुंचने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आई थी, कपिल सिब्बल साहब आए थे, विभिन्न नेता आए थे, कोर्ट कचहरी तक गए, लड़ाई लड़ी उन्होंने कि मंदिर नहीं बनना चाहिए या डिले करिए या कुछ भी करिए, वो बात सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अंत में हार के अगर आज भी उनमें थोड़ी जागरूकता आई है, इंसानियत जागी है, भगवान के नाम के प्रति उनकी आस्था है, तो निकलना चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इसके साथ में 2 वक्तव्य और हैं, इन पर भी आपसे रोशनी की उम्मीद करता हूं राजीव जी। एक दिग्विजय सिंह जी का है, उन्होंने कहा कि हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम हैं और आज समूचा देश भी राम भरोसे ही चल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो जाए, एक वक्तव्य। और दूसरा अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस आयोजन में आपको रंजन गोगोई जी को जरूर आमंत्रित करना चाहिए, अगर आप नहीं करते हैं तो यह अन्याय होगा। 200 लोगों की सूची में अभी तक रंजन गोगोई का नाम नहीं है। जेटली जी, 2 विषय, देश राम भरोसे और दूसरा रंजन गोगोई को आमंत्रण, कुछ कहना चाहेंगे राजीव जेटली जी?
मैं बता रहा हूँ आपको, राज्य स्तर पे अगर आस्था जागृत हुई है तो अच्छी बात है। मैंने ये नहीं कहा कि सबकी जागृत हो गई है जी। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लीडर हैं इनके जिनकी आस्था केंद्रीय नेतृत्व के प्रति है, राहुल गांधी के प्रति है, सोनिया गांधी के प्रति है, सभी के नहीं हुई है। तो आपने 2 नाम कोट कर दिए उनके, अभी उनकी आस्था पे प्रश्न चिन्ह है। अगर उन्हें भी कल को ऐसा महसूस होगा कि भाई हम भगवान राम के साथ ना खेले, कम से कम राजनीतिक पार्टियों के साथ खेले, भारतीय जनता पार्टी के साथ खेले, भारतीय जनता पार्टी से, अरे हमसे लड़ते लड़ते भगवान राम से लड़ने लग पड़ते हैं। तो हमसे लड़ते लड़ते अपना धर्म भूल जाते हैं ये लोग। अरे अपना धर्म तो याद रखिए कि आप कौन हैं, आप कहां से आए, आपके माता पिता किसकी प्रार्थना करते थे, किसके प्रति आस्था रखते थे। आपने तो सारी आस्था भगवान को छोड़कर 2 एक परिवार के सामने रख दी। फिर भी मैं ये कहता हूं कि जो लोग समझदार हैं या किसी की राजनीतिक मजबूरी ना होके व्यक्तिगत तौर पर वो सोचता है कि भगवान राम के प्रति आस्था रखना ही मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मेरा, अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं सोचते, राजनीति करने के लिए कर रहे हैं, अरे हम कहते हैं तब भी अच्छी बात है। कम से कम आप एक परिवार से तो अलग हटे। अब आपकी स्टेटमेंट, आपकी भावनाएं थोड़ी सी तो अलग दिखा रहे हैं, चाहे उसको नकली हो चाहे असली हो। दिखाना तो शुरू किया, दिखाते रहिए, कम से कम यही करते रहिए। इसी से इस बात का जवाब मिल जाएगा कि ठीक है, थोड़े जो लोग हटते जा रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं, जो यहाँ बैठे हैं वो उन्होंने आपने बता ही दिया खिलाफत में आ गए हैं, कुछ नहीं आ पा रहे, उनकी आस्था अभी भी वहां पर है। जिस दिन उनमें सद्बुद्धि आएगी शायद उस दिन वो भगवान राम के प्रति अपनी आस्था रखेंगे। राहुल गांधी से, भगवान राम से बड़े तो नहीं है ना राहुल गांधी की मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी की, सब कुछ छोड़ देते हैं अपने इस धर्म के लिए, राजनीतिक धर्म। राजीव जेटली जी उत्साहित है कि कम से कम कुछ लोगों को उनके अनुसार सद्बुद्धि तो आ रही है। अनिरुद्ध जी मेरे साथ में। अनिरुद्ध जी, आपसे मेरा सवाल है, जो राजीव जेटली जी ने बात कही, जब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आए थे उस समय पर बड़े गर्व के साथ यह बताया गया था कि आपकी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष और उस समय के अध्यक्ष थे वो जनेऊधारी शिव भक्त राहुल गांधी हैं। आपसे जानना यह है, शिवद्रोही संबम द्रोही ये राम जी से कहलवाया गया था, तो रामचंद्र जी के संदर्भ में आपकी पार्टी के सम्मान्य नेता, पार्टी का भविष्य, आपके आराध्य सम्मान्य राहुल गांधी और सोनिया गांधी राम मंदिर के मसले पर अभी तक खामोशी ओढ़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों पर कह रहे हैं, पर पूरे देश का जनमत जिस दिशा में जा रहा है, इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, इसके समर्थन या इसकी खिलाफत, जो भी नजरिया है उसके संदर्भ में ये खामोशी क्या समझी जाए, और जबकि क्षेत्रीय स्तर पर लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहेंगे अनिरुद्ध जी आप इस खामोशी को लेकर? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर के शिलान्यास की बात है तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बनाने के पक्ष में है, और किसी भी नेता ने राम मंदिर बनाने का कोई विरोध कभी भी नहीं किया है। जैसे कि आपने ही शुरू में बोला, 1980 के दशक में आदरणीय राजीव गांधी जी ने ही राम मंदिर के राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए थे जी। तो ये पॉलिटिकल जो बीजेपी के द्वारा जो हाईजैक बाद में किया गया और एक वोट करने के लिए जो है उसको मुद्दा बनाया गया, ये बीजेपी के द्वारा बनाया गया है। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने राम मंदिर को कभी भी विरोध नहीं किया। अनिरुद्ध जी, आपने सारी बात कह ली, जो सवाल था उस पर आपने खामोशी ओढ़ ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी खामोश है। मैंने तो सिर्फ आपसे इतना जानना चाहा था कि राम मंदिर संबंधी मसले पे जो इस समय देश में चर्चा के केंद्र में है, इसको लेकर कोई टिप्पणी आपके दोनों प्रमुख नेताओं की तरफ से नहीं है। इस खामोशी को देश की जनता किस रूप में समझे? देश की जनता जिस रूप में भी समझे, आप पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानीय जनप्रतिनिधि हैं, आप इस खामोशी को क्या समझ पा रहे हैं? थोड़ा हम लोगों के साथ साझा करेंगे अपनी समझ को। देखिए, जहाँ तक सेंट्रल लीडरशिप की बात है, उनका जरूर व्यक्तित्व आया है, कोई कभी उनका विरोध नहीं रहा है, और हमेशा जो अभी की बात कर रहे हैं कि अभी उनका व्यक्तित्व नहीं आया है या उनकी स्टेटमेंट नहीं आई है, समय अनुसार उनकी भी जो अभी तो 5 तारीख को शिलान्यास है, उसके पहले अवश्य जो है उनकी स्टेटमेंट जो है राम मंदिर के विषय में समर्थन में आएगी। तो अनिरुद्ध जी की 2 बातें कहने के, एक कांग्रेस का कभी विरोध नहीं रहा राम मंदिर के संदर्भ में, और दूसरा अभी 5 तारीख है, थोड़ा इंतजार कीजिए, उनका भी वक्तव्य आ जाएगा। लेकिन निशांत वर्मा जी जो खरी कहने के लिए जाने जाते हैं, बड़े मुखर रहते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करता हूं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की चुप्पी, निशांत वर्मा जी आप किस रूप में देख पा रहे हैं? अभी तेल देखो, तेल की धार देखो की स्थिति में है कांग्रेस नेतृत्व, कहां है? क्योंकि कमलनाथ जी का तो धैर्य जवाब दे गया, उन्होंने तो कह दिया हम तो प्रखर समर्थन में है।
भूपेश बघेल जी तो समानांतर आयोजन करने की तैयारी में आ गए कि उन्होंने कहा कि इसी माह में हम कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण भी शुरू कर देंगे और साथ में राम वन गमन पथ भी तैयार करेंगे। आप किस नजरिए से देख रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के असमंजस को? हिमांशु जी, सबसे तो ये समझ लिया जाए जी कि ना तो रामायण, ना रामचरितमानस, ना भारतवर्ष, ना ये देश जी 1980 के दशक में पैदा हुआ। जी अगर कुछ 1980 के दशक में पैदा हुआ तो वो सिर्फ है भारतीय जनता पार्टी। जी दूसरी बात ये समझ लें कि आपने जैसा कहा कि बहती गंगा में कांग्रेस हाथ धोने की कोशिश कर रही है, जी तो 1980 के दशक में भाजपा ने तो बहती गंगा में डुबकी लगाने की कोशिश की। जी मैं आपत्ति करता हूं आपके उस शब्द के चयन का, सॉफ्ट हिंदुत्व, और जी। जो बराबर स्क्रॉल पे हिंदुत्व लिखा हुआ भी आ रहा है। जी हमारा हिंदुइज्म है, हिंदुवाद है, जी हिंदू धर्म कह सकते हैं। जी। हिंदुत्व जो है वो हिंदू महासभा का दिया हुआ शब्द है। हिंदुत्व नाम का कोई भी चीज ना तो वेद में है ना पुराण में है। तीसरी बात, आपने पूछा कांग्रेस का कि क्यों कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पे कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं आपको अपना एक अंडरस्टैंडिंग दे दूं हिमांशु जी, कि अधर्म पे किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। जी जब आप खुद जानते हैं, भाजपा जानती है, विश्व हिंदू परिषद जानते हैं कि 1989 9 नवंबर को खुद अशोक सिंघल जी, जो उस समय विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी थे, जी। श्रीमान बूटा सिंह तत्कालीन केंद्रीय होम मिनिस्टर के साथ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू शिलान्यास कर चुके हैं। जी सिंह द्वार की जगह पे, इस परिसर के सिंह द्वार पे जी। शिलान्यास हो चुका है। जी। स्वाभाविक है, शिलान्यास से पहले भूमि पूजन होता है। जिन्हें हिंदू पता है क्या होता है उन्हें मालूम है। तो जी। जिस चीज का भूमि पूजन और शिलान्यास हो चुका है, जी हमारे वेदों में, पुराणों में या किसी भी शास्त्रों में उसी काम के लिए दोबारा ना तो भूमि पूजन होता है ना शिलान्यास होता है, नंबर 1। जी। तो ये अधर्म को किया जाने की कोशिश है, इसमें मेरे ख्याल से ना बोला जाए पहले वाले वक्तव्य पे तो जी। ज्यादा अच्छा बात है। दूसरी बात पे जी। कि जहां तक हमें पता है, और हम हिंदू हैं, हम जी। 1980 से पहले भी थे हिंदू, जी। हमें जहां तक पता है, जहां तक अगर शादीशुदा है जी। तो उसकी पत्नी को उसके बाईं तरफ बैठ के हवन में या इस कार्य में शामिल होना चाहिए। जी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जी। ये अधर्म होता है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो राजीव गांधी जी के लिए खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने ये वक्तव्य दिया है जी। कि वो चाहते थे, और बिल्कुल कांग्रेस चाहती थी, पूरा देश चाहता था कि राम मंदिर का निर्माण हो। लेकिन आपको यह याद रहना चाहिए कि अशोक सिंघल जी खुद वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी 1989 में ये अपना वक्तव्य दे चुके हैं कि जो साधु सभा इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहना था वो ये था कि मस्जिद को रिलोकेट किया जाए और मंदिर बनाया जाए। इस चीज के साथ तो सब खड़े थे। लेकिन जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को भारतीय जनता पार्टी ने आकर के जिस किसी भी तरीके से इस बाबरी मस्जिद को ढहाया, और उसके बाद है तो उसके बाद जितना भी अधर्म चलता चला आ रहा है उसके साथ ये देश नहीं खड़ा है। तीसरी बात, मेरे प्रिय मित्र राजीव जेटली जी ने जैसा हाईलाइट किया कि कांग्रेस के कुछ लोगों को अपना हिंदू धर्म समझ में आने लगा है। माफ कीजिएगा, इस देश के पहले प्रधानमंत्री का पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदूवाद, हिंदुइज्म सिखाने के लिए किसी को भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनफैक्ट उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर कोई चीज अधर्मिक है, अधर्म तरीके से की जा रही है, तो उसे उन्हें रोकना चाहिए। निशान जी, आपने सारी बात कही, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर इसमें कहीं नहीं आया। आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की भाजपा के संदर्भ में, राम मंदिर आंदोलन के संदर्भ में, राम मंदिर के शिलान्यास के संदर्भ में, पर मैं तो कांग्रेस के असमंजस पर आपसे सवाल कर रहा था। मेरा जानने का विषय यह था कि कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता राम मंदिर के संदर्भ में हो रहे आयोजन के समर्थन में आ गए हैं, पूरे प्रदेश भर में आयोजन करने जा रहे हैं। भूपेश बघेल जैसा दिग्गज राजनेता भी समर्थन में आ गया, अलग अलग स्तर पर समर्थन में आ रहे हैं राज्य की इकाइयां, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व खामोश है। इस खामोशी को असमंजस समझा जाए, विरोध समझा जाए, मौन समर्थन समझा जाए, इसके संदर्भ में आपने कोई रोशनी नहीं डाली। क्या आप भी असमंजस में हैं कांग्रेस के असमंजस को लेकर? कतई नहीं। मैंने शायद अपने वक्तव्य में कहा, चलिए मैं रिफ्रेश करके दोबारा अपने तरीके से आपको जो समझ आए कह देता हूँ कि जब आप कहते हैं कि भूपेश बघेल जी और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, ये वक्तव्य तो 1989 से उनका है, पूरी कांग्रेस का है।
मेरे मैं ख्याल से किसी वक्तव्य ने नहीं आज कह रहा तक निशान जी, फिर बीच में रोकूंगा। कमलनाथ जी 4 तारीख को तीर्थ के द्वारा, जो ट्रस्ट है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, आह्वान किया गया है कि 4 तारीख से लोग अपने अपने घरों में रह के पूजा पाठ करें, दीप जलाएं, आयोजन की सफलता के संदर्भ में कामना करें। और कमलनाथ जी 4 अगस्त को अपने निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ बाकायदा ऐलानिया घोषित करके कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधिवत ऐलान किया गया है कि सारी इकाइयां भी इस आयोजन को करेंगी। तो अब इसके बाद में मुझे निशांत वर्मा जी की टिप्पणी की प्रतीक्षा है। इसमें तो बड़ा अचंभा हो गया कि विश्व हिंदू परिषद भाजपा के साथ है या कांग्रेस के साथ है। 1989 में भी बूटा सिंह और अशोक सिंघल बीएचपी ने कांग्रेस की बात समझते हुए जाके शिलान्यास किया था। अब आप कह रहे हैं अगर तार को जोड़ के देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद और कमलनाथ और इनकी अगर आप बात कर रहे हैं तो जरा सवाल तो ये बनता है कि विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ। मान के चलिए कि कोई भी श्री राम, श्री विष्णु, पूरे हिंदू सनातन जो भी वे ऑफ लाइफ है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। राम मंदिर बनने का इंतजार मस्जिद को रिलोकेट करके 1989 से चलता चला आ रहा है। जो आपने एक बात कही कि राम को काल्पनिक घोषित कर दिया गया, वो अपनी जगह अलग है, राम काल्पनिक है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि रामलला का वहां जन्म हुआ था। ये भाव के आधार पर चल करके अगर मंदिर बनाने की वहां पे इजाजत मिली है तो मेरे ख्याल से उसका तो कोई खिलाफत कर भी नहीं रहा है। लेकिन जो चीज पे सवाल खड़े हुए होते रहे वो ये है कि भाजपा किसको हिंदुइज्म सिखा रही है। वो अपना हिंदुत्व जो सिखाना चाहती है, जेटली जी माफ कीजिएगा, हजारों सालों से ये प्रथाएं चली आ रही हैं। हजारों सालों से 1980 से पहले भी हम लोग अपने आराध्यों को पूजते थे। आप लोगों की वजह से नहीं सीखा है। निशान जी से मुझे उत्तर नहीं मिला राहुल गांधी सोनिया गांधी की खामोशी को लेकर। प्रताप भानु शर्मा जी मेरे साथ में, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, कई बार के सांसद हैं। जेटली जी ने भी विषय उठाया था। प्रताप भानु जी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रताप भानु जी आप ही बताइए, प्रदेश स्तर पर तो फैसला हो गया, जिस प्रदेश में आप बैठे हैं मध्य प्रदेश में, वहां के नेतृत्व ने तो कह दिया हम राम मंदिर आंदोलन के साथ में हैं, राम मंदिर निर्माण के समर्थन में। 4 अगस्त को आयोजन भी आपकी पार्टी कर रही है प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर खामोशी है। राहुल गांधी आजकल रोज ट्वीट करते हैं, मीडिया पर तो उनका भरोसा रहा नहीं, उन्होंने कह ही दिया ये मीडिया तो सरकार के इशारे पर चल रहा है। तो आजकल वो खुद ही ट्वीट करते हैं, खुद ही अपना यूट्यूब चैनल पर अपना वक्तव्य देते हैं। राम मंदिर के संदर्भ में जिन राहुल गांधी ने बताया था कि वो जनेऊधारी हैं, वो शिव भक्त हैं, उनके द्वारा राम मंदिर के संदर्भ में अभी तक खामोशी है। प्रताप भानु शर्मा जैसा राजनीतिक दिग्गज, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता, अपनी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष, जैसी मांग चल रही है कभी भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, उनकी खामोशी को किस रूप में समझ पा रहा है? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड शुरू से ही बिल्कुल साफ रहा है। राजीव गांधी जी के समय से ही, जैसा निशांत वर्मा जी ने कहा जी कि राजीव गांधी ही वो व्यक्ति थे जिनके समय पर इस राम मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन दोनों हो गया था जी। और उन्होंने कभी इस भव्य मंदिर के निर्माण का राजनीतिकरण नहीं किया था। विश्व हिंदू परिषद को आगे रखकर, धर्माधिकारियों को और वहां के साधु संतों को आगे रखकर ही भूमि पूजन और शिलान्यास 1989 में करा दिया गया था सर। ये आपको सब जग जाहिर है इस बात को। और इसके बाद कांग्रेस का स्टैंड 1993 में नरसिम्हा राव जी के समय 67 एकड़ भूमि भी कांग्रेस के सरकार ने ही अधिग्रहण की थी जी। तो हमारे कांग्रेस का नेतृत्व, चाहे अभी का हो, चाहे पुराना हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, हमेशा राम मंदिर के पक्ष में रहा है। पर राम मंदिर का राजनीतिकरण कभी नहीं किया, राजनीतिक फायदा कभी नहीं लिया। राम मंदिर के नाम पर भारत के समाज को कभी नहीं बांटा, देश को कभी नहीं बांटा। तो नरेंद्र मोदी की सरकार है कि सभी साधु संतों के साथ में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बुलाए, जो जिन लोगों के कारण ये विवाद निपटा है, जिन लोगों ने 67 एकड़ भूमि मंदिर भव्य निर्माण के लिए अधिग्रहण करके दी, उनको आमंत्रण नहीं भेजा। भारतवर्ष के सभी चारों पीठों के शंकराचार्यों को नहीं बुलाया। इसे प्राइवेट लिमिटेड, भगवान राम के मंदिर को प्राइवेट लिमिटेड क्यों बनाना चाहते हैं? वो तो करोड़ों अरबों की आस्था के प्रतीक हैं, पूरे भारतवर्ष की आस्था के प्रतीक हैं, पूरे ब्रह्मांड के
संरक्षक हैं। जी, मेरा साफ कहना है कि हमारे इनको आमंत्रण भेजना ही चाहिए था। जब दूसरे लोगों को आमंत्रण भेजा जा रहा है, राजीव गांधी के परिवार को, कांग्रेस अध्यक्ष को, और उन सबको आमंत्रण क्यों नहीं भेजा? प्रश्न तो ये है। हमारा नेतृत्व समय पे अपनी टिप्पणी देगा। हम तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार और नरेंद्र मोदी इस पूरे भव्य कार्यक्रम को, इस सामाजिक और धार्मिक कार्य को प्राइवेट लिमिटेड क्यों करना चाहते हैं? जमीन कांग्रेस के समय पर अधिग्रहण हुई। कांग्रेस का हमेशा ये निर्णय रहा, ये डिसीजन रहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उस पर अमल किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट किसी भी पार्टी का कोर्ट नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है, न कांग्रेस का है न भाजपा का। पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पूरे भारत की जनता को मान्यता, और इसलिए कोई विवाद नहीं हुआ। जब फैसला आया तो सबने स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये सरकार का कर्तव्य बनता था ट्रस्ट में शंकराचार्यों को रखें। ये सरकार का कर्तव्य बनता था कि राम मंदिर के मुद्दे से जो कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जुड़ा रहा है, उन्हें आमंत्रण भेजें। ये उनका कर्तव्य बनता था कि जो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे, जिनकी वजह से राम मंदिर और आज के नेतृत्व की पहचान है, उनको भी, चाहे हम नाम बता दें, आडवाणी जी और जोशी जी, उन्हें कहां बुलाया जा रहा है? किसको गदान रहे हैं? ये किसकी पूछ परख कर रहे हैं? हमारा नेतृत्व हमेशा राम मंदिर के साथ रहा है, राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए बनाया है। और आज सब लेने के बाद, बनने के बाद, कोर्ट से फैसला होने के बाद, 67 एकड़ जमीन निपटने के बाद और आपके भूमि पूजन होने के बाद फिर से अपना पटल लगाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि हमने भूमि पूजन और शिलान्यास कर दिया। ये तो आस्था के प्रतीक के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। आस्था के प्रतीक के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। प्रताप भानु जी, आपका कहना है। मेरे दो सवाल हैं आपसे जानने के। एक सवाल यह है कि जो भी हो रहा है, आपकी मध्य प्रदेश इकाई उसका समर्थन कर रही है। 4 अगस्त को हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन कमलनाथ जी के निवास पर और प्रदेश में जितनी भी जिला स्तर पर इकाइयां उनमें होने जा रहा है। क्या प्रताप भानु शर्मा जी ये मांग करते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि जो आयोजन प्रदेश स्तर पर है वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को करना चाहिए? इस संदर्भ में आपकी राय। एक दूसरा, ओवैसी साहब को बड़ी आपत्ति हुई कमलनाथ जी के आह्वान पर और उन्होंने ये कहा कि जालिम दिल की बात जुबान पर आ गई और साथ में सुझाव दिया है। अयोध्या में तमाम जगह से मिट्टी जा रही है, जितने भी पावन स्थान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जितनी दफ्तर है वहां से भी मिट्टी जानी चाहिए। इस सुझाव पर टिप्पणी और राष्ट्रीय स्तर पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन, ऐसे किसी सुझाव के संदर्भ में प्रताप भानु जी की राय? नहीं, हमारी राय तो हमेशा ही अच्छे काम के लिए अच्छी रहेगी। हम किसी की मीन मेख नहीं निकालते, किसी की आलोचना नहीं करते। कांग्रेस का यही पॉजिटिव एंगल हमेशा आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा काम कमलनाथ जी ने किया है। उन्होंने राम पथ गमन पथ जो बन रहा है उसमें 2000 करोड़ रुपया पिछले साल के बजट में दे दिया था। उन्होंने भगवान राम जहां जहां से गए, जिस स्थान से मध्य प्रदेश से गुजरे निकले, उनके स्मारक के रूप में वहां पर स्थापित किए जाए, वहां मंदिर बनाए जाए। और अब यदि हनुमान चालीसा तो एक शक्ति मंत्र है। और इन भाजपा के नेता सबसे पहले ये कहते हैं कोरोना को भगाओ हनुमान चालीसा से। और यदि हनुमान चालीसा का पाठ करने से वातावरण शुद्ध हो रहा है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कोरोना भग रहा है, हम कह रहे हैं भगवान राम के मंदिर को शुभ मुहूर्त इन्हें देख के बनाना चाहिए था। यदि कोई कमी है तो भगवान राम के भगत हनुमान जी के हनुमान चालीसा होने से वो कमी की पूर्ति हो जाएगी। और उस कमी की पूर्ति के लिए आप चारों मठों के शंकराचार्यों को भी जरूर बुलाइए। इतना भानु जी, आपने सवाल का उत्तर तो दिया नहीं। सवाल आपसे यह था कि प्रदेश स्तर का आयोजन है, क्या आप मानते हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को आह्वान करना चाहिए? ये मेरा सवाल है, इसका उत्तर दीजिए ना। हम इसका उत्तर भी हिमांशु जी देंगे। पहले तो हम ये पहले भी कह चुके हैं कि ये जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, सरकार जिसने ट्रस्ट बनाया है, सरकार जिसने जमीन अधिग्रहण की है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि सबको आमंत्रित करके सबको जोड़े। इसके बाद प्रतिक्रिया की क्या इसमें आवश्यकता है? सब जुड़ते। इट इज ए फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नॉट फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ आवर लीडरशिप। और आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है, तो राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम भगवान शिव में, शिव शंकर में विश्वास रखते हैं, हम हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं। हमारा परिवार पूरा हिंदू समाज से निकल के आया है और पूरा भारतवर्ष हिंदुत्व की उपेक्षा करके कैसे आगे कोई बढ़ सकता है? परंतु हमने समाज को धर्म के नाम पर बांटा नहीं।
आपने धर्म के नाम पर बांटा नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के संदर्भ में खामोशी जरूर ओढ़ी है प्रताप भानु जी ने, लेकिन निशांत जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, फिर मैं राजीव जेटली जी का पास चलता हूं। जी निशांत जी, आपका हस्तक्षेप। देखिए, आप बार बार ये पूछ रहे हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व पूरे कांग्रेस को कहे कि पूरे इंडिया के अंदर ये हनुमान चालीसा का आयोजन करो, यानी कि आप चाहते हैं कांग्रेस इस चीज का राजनीतिकरण करे? नहीं करेगी। ये काम मैं निशांत जी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मैंने सिर्फ इतना जानना चाहा है कि मध्य प्रदेश की इकाई ने या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की इकाई ने एक स्टैंड लिया इस आयोजन के संदर्भ में। राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख नेता हैं, जिन्हें हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तौर पर जानते हैं, उनके द्वारा राम मंदिर मसले पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। उनकी इस खामोशी को लेकर असमंजस है। क्या ये खामोशी नहीं टूटनी चाहिए? क्या उनका पक्ष नहीं आना चाहिए? क्या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर एक दिशा अपने कार्यकर्ताओं और देश के जनमानस को नहीं देनी चाहिए? ये सवाल है और वो अभी तक खामोश हैं, जिसके संदर्भ में आपके सामने अनिरुद्ध सिंह जी ने कहा, अभी प्रताप भानु जी ने कहा, समय आने पर वह बोलेंगे। कब? मैं आपको वही तो जोड़ के बता रहा था कि आप या कोई भी अगर ये चाहता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस समय पूरे इंडिया में अपने इकाइयों को कह दे कि इसको राजनीतिकरण कर डालो जैसे भाजपा करती है, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि कैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो इस चीज के ऊपर अपना वक्तव्य क्यों नहीं देती? सर, मैं कहता हूं कि उनको अपना वक्तव्य देना चाहिए, लेकिन इस माध्यम से मैं जेटली साहब से पूछना चाहता हूँ। आज 2 सवाल है, बहुत छोटे से सवाल है। भारतीय जनता पार्टी आज ये जवाब दे दे कि मंदिर का असली निर्माण कब शुरू होगा? शिलान्यास तो पता नहीं कितनी बार करते आए। और दूसरा, बाबरी मस्जिद, और मैं कहूंगा बाबरी मस्जिद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है उस विवादित स्ट्रक्चर कहने वालों को कि वहां पे एक मस्जिद थी। क्या आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम आज बाबरी मस्जिद तोड़ने, शहीद करने के लिए माफी मांगेगी? राजीव जी, आपसे सवाल किए, उत्तर तो मैंने कांग्रेस के संदर्भ में चाहा, वो तो मुझे मिला नहीं पूरी चर्चा के अंतर्गत। हालांकि निशा जी ने भी कहा कि हाँ, उन्हें चुप्पी तोड़नी चाहिए, लेकिन आपसे उन्होंने सवाल किया कि मंदिर कब बनाना शुरू कर देंगे। लोग तो ये बोलते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले आप मंदिर के अंदर भूमि पूजन की बात कर रहे हैं, आप तो उसका लोकार्पण भी करा देंगे, ये सभी लोग मान के चल रहे हैं। निशांत जी की जिज्ञासा है, समाधान करेंगे? और दूसरा, मस्जिद के संदर्भ में उन्होंने कहा है इसको लेकर क्षमा याचना, कोई उम्मीद आपसे? 2 बातें बोलना चाहता हूं। एक तो प्रताप भानु शर्मा जी जो पूर्व सांसद हैं जी, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, लेकिन आज इन्होंने ये दिखाया कि मैं आगे भी बोलने वाला हूं। आज इन्होंने दिखाया कि कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है कि जो पुराने और बड़े वरिष्ठ लीडर हैं वो राहुल गांधी के साथ नहीं है। वो लड़ाई और झगड़ा सोनिया गांधी जी की मीटिंग में जरूर हुआ होगा, तो शर्मा जी मुझे राहुल गांधी जी की तरफ ही नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने आज अपनी बात रखी। अब दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने मंदिर का शिलान्यास करवाया, राजीव गांधी जी का ये इनिशिएटिव लिया गया था जी। मुझे जो कभी कभी दुख होता है, केवल अगर मंदिर में मूर्तियां रखवाई होती, परमिशन दी होती तो इतना दुख ना होता, क्योंकि इसकी अवज में हमें पूरी मुस्लिम बहनों को, माताओं को अपने अधिकारों का सेक्रीफाई करना पड़ा था, तब जाकर के हम मूर्तियां रखी गई थी। शाहबानो केस को दबाने के लिए जो राजीव गांधी जी ने कदम उठाए थे राम मंदिर के, वो शाहबानो केस को दबाने के लिए उठाए थे कि वो बात उठ ना पाए। तो मैं ये भी दिखाऊं कि मैं केवल मुस्लिम पुरुषों के साथ नहीं हूं, मैं हिंदूवादी सोच वाला भी हूं। तो ये पूरी दुनिया जानती है इस बात को। खैर, वो एक अलग सब्जेक्ट है। राजीव गांधी जी आज दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी है, मैं उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अभी तक कांग्रेस जिस भी चैनल पर बैठती थी, डिबेट में हमसे पूछती थी मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। एक ही प्रश्न उठाया जाता था, आपके मैनिफेस्टो का वायदा था मंदिर कब बनाएंगे। आज वो दिन साकार हो गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, जिसकी लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी है। और 2 ही पक्ष थे, 3 पक्ष थे सुप्रीम कोर्ट में। पक्ष तो बहुत थे, लेकिन 3 मेजर पक्ष थे। एक जो मंदिर निर्माण चाहते थे और दूसरे जो मंदिर का निर्माण नहीं चाहते थे। अभी कांग्रेस में निशांत वर्मा जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वो विवादित ढांचा जो है वो शहीद हो गया। विवादित ढांचा अगर शहीद हो गया तो इसका मतलब सीधा ये है कि ये मंदिर के पक्ष में नहीं है, क्योंकि शहादत के बाद तो मंदिर बन नहीं सकता। अगर आप उससे विवादित ढांचा मानते ही नहीं है, उसे मस्जिद ही मानते हैं, तो आप कैसे अपना प्रेम
भगवान राम में दिखा सकते हैं। अंडरस्टूड है कि आपका मतलब है कि हम जो ये मंदिर बन रहा है ये काल्पनिक है, जैसा अभी इन्होंने बताया। भगवान राम को आज भी कहते हैं काल्पनिक है भाई। नासा कहता है कि सेतु राम सेतु जो है वो वहां पर है, नासा कहता है। सोनिया जी कहती है वो राम सेतु है ही नहीं। तो नासा और सोनिया गांधी जी, बताइए, दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी जी का अपना एक सैटेलाइट है, वो अपने सैटेलाइट से देखती हैं। दुनिया और विज्ञान अपने सैटेलाइट से देखता है। तो इनके तर्क, मुझे लगता है कि आपने जो थोड़ी देर पहले बोला कि कांग्रेस के अंदर भी विचारों के बदलाव आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कुछ जगह पर आ रहे हैं, लेकिन बाकी पूरी कांग्रेस पार्टी जो अपना झुकाव राहुल गांधी जी के प्रति, सोनिया गांधी जी के प्रति रखते हैं, तो कभी भी स्पष्ट रूप में नहीं कहेंगे कि हम मंदिर निर्माण के फेवर में। आप उनसे बोलिए, किसी से कि उसका बोलिए वो विवादित ढांचा था। अगर कोई भी कांग्रेसी लीडर जिनका समर्थन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी को है, वो एक बार ये बोल के दिखा दे कि विवादित ढांचे को तोड़ करके मंदिर बनाया जा रहा है, नहीं बोल पाएंगे ये, क्योंकि इनका जो पार्टी लाइन है वो स्पष्ट है। कमलनाथ जी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, कोई और व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता, भगवान राम के प्रति आस्था प्रकट करना चाहता है, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। लेकिन पार्टी की जो नीति है वो भगवान राम के मंदिर के निर्माण के विपरीत है, के विरोध में है। ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है। शर्मा जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, निशांत वर्मा जी भी पूरे कांग्रेस समर्थित व्यक्ति हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है। तो आप बताइए क्या निशांत जी पे काफी कड़ी टिप्पणी कर दी आपने राजीव जी, बातों ही बातों में। आपकी कभी भावना जागृत हो, जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो आप भी आइएगा। अगर आप पे कभी सद्बुद्धि आई तो आप भी आइएगा दर्शन करने के लिए। तो आप भी आइएगा अगर आपके अंदर सद्बुद्धि हो, ये कहना है राजीव जेटली जी का। लेकिन उन्होंने एक सवाल किया था, उसका उत्तर नहीं मिला राजीव जी। निशांत जी ने जानना चाहा था कि आप शिलान्यास तो एक बार फिर कर दे रहे हैं, जिसपे उनकी आपत्ति है कि एक बार जब शिलान्यास हो गया तो दोबारा क्यों हो रहा है, पर आप मंदिर निर्माण कब तक शुरू कर देंगे, ये भी उनका साथ में सवाल था। आप इस सवाल को पूरी बात कहते कहते कहीं कोने में ले गए। नहीं, मंदिर निर्माण जब हम शिलान्यास कर रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है, मंदिर निर्माण तो बहुत जल्द होने वाला है। मंदिर निर्माण तो पहले से ही हो चुका है। मंदिर के निर्माण में जो चीजें चाहिए वो पहले से ही बनती आ रही है, आज से नहीं। लगभग 20 साल से वहां पर काम चल रहा है। 20 साल से मंदिर निर्माण का ही काम चल रहा है। केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार था। अरे अब तो बहुत जल्दी देखिएगा आप, राहुल गांधी जी लुंगी पहन के वहां घूमते हुए नजर ना आए आसपास, तब बोल दीजिएगा चुनावों के वक्त पे जरूर मिलेंगे आपको। हो सकता है 2020 के अगले चुनाव में राहुल गांधी जी वहां आपको नजर आए मंदिर में दर्शन करते हुए, जो आज खिलाफत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास में अतीत में ये अनुभव रखने वाले हनुमानगढ़ी जी के प्रमुख महंत राजूदास जी महाराज जुड़ गए हैं। वह पिछले चुनाव में साक्षी रहे हैं, राहुल गांधी को दर्शन करवाए थे हनुमानगढ़ी के अंतर्गत उन्होंने, वो हमारे साथ, उनका स्वागत है। निशांत वर्मा जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनकी बात सुनता हूं और फिर महंत राजूदास जी के पास चलूंगा। जी निशांत जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे राजीव जी की बात से प्रभावित होकर। नहीं, राजीव जी से मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि उन्होंने झूठ बोला कि मैंने ऐसा कहा कि मैं उस ढांचे को विवादित ढांचा कहता हूं। मैं ये बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है कि वो मस्जिद थी। तो पहली बात तो ये झूठ ना बोले। दूसरी बात यह है राजीव जी के फिर वहीं लौट फिर करके वर्मा जी गलत बात। आप प्लीज मत बोलिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ महाराज, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है। आप बीच में बोलिए, आपका जब नंबर आए तब बोलिएगा। दूसरी बात, राजीव जेटली जी, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूँ कि आप जो ये बार बार कहते हैं ना, बातों को टेढ़ा मेढ़ा करके मरोड़ तरोड़ के, इससे कोई मतलब नहीं है। आप राहुल गांधी के मजाक उड़ाना चाहते हैं, उसकी आपको छूट है। लेकिन आप सिर्फ ये बता दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम लला से ऐसा क्या बैर था कि जब से वो खुद जन्मे से लेके आज तक कभी अयोध्या नहीं गए और आज वो अपनी ईंट रखवाना चाहते हैं? ऐसा क्या बैर था? या वो सच में 6 दिसंबर 1992 पे छत पे चढ़े हुए थे? दो में से क्या बात थी? आज आप क्लियर करिए ना। आप राहुल गांधी तक क्यों जाते हैं? इसके संदर्भ में एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है निशांत जी, पूछा आपने राजीव जेटली जी से है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मैसेज सुनाता हूं, थोड़ा आपको सुनने में कैसा लगेगा मुझे नहीं पता। उसमें कहा गया है नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत करते हुए, आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से इस देश में बहुत कुछ चल रहा है, तो उसमें कहा गया कि क्या बंदा है, इसने विधानसभा के अंदर पैर तब रखा जब वह मुख्यमंत्री बना, इस शख्स ने संसद के अंदर पैर तब रखा जब वह प्रधानमंत्री बना, और अयोध्या में पैर तब रख रहे हैं जब राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस रूप में व्यक्त किया। मैं राजीव जी के पास में आऊंगा आपके प्रश्न का उत्तर लेने के लिए, आपका प्रश्न नाजायज नहीं है, मैं उसका उत्तर लूंगा। लेकिन हमारे साथ में महंत राजूदास जी जुड़े हैं, मैं आऊंगा निशांत जी आपके पास में, लेकिन महंत जी मेरे साथ जुड़े हैं और महंत जी आपसे बात यह करना चाहते हैं
कि कांग्रेस पार्टी के स्तर पर कई जगह से अब राम मंदिर के समर्थन के स्वर आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख स्वर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का है, जिन्होंने ये कहा है कि हम राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में समर्थन करते हैं और 4 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में अपने निवास सहित वो हनुमान चालीसा का पाठ कराने जा रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि इस पहल को हनुमानगढ़ी के प्रमुख किस नजरिए से देखते हैं। दिग्विजय सिंह वहीं के दूसरे नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम राम मंदिर निर्माण का स्वागत करते हैं। हालांकि मुहूर्त के संदर्भ में उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है कि मुहूर्त ठीक नहीं है और इसके संदर्भ में इसकी उपेक्षा सही नहीं है। दोनों विषयों पर आपकी टिप्पणी। पहली बात, मैं सभी को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। निशांत वर्मा जी खामखा तुरंत नाराज हो गए, लेकिन निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि विगत कितने संघर्ष के बाद ऐसा अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। निशांत वर्मा जी अयोध्या भी आए थे, लगातार ये डिबेट में थे, हमारे साथ भी एक आध बार थे। तो नोक झोंक तो राजनीतिक पचड़े में चला करता है, लेकिन अब नोक झोंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि निशांत वर्मा जी, क्योंकि लगातार लोगों ने, चाहे पक्ष के लोग चाहे विपक्ष के लोग, किसी ने, हर व्यक्ति ने फायदा लिया, चाहे पक्ष वाले चाहे विपक्ष वाले, सबने इस चीज का फायदा लिया। चाहे जिसने राम को अस्तित्व को नकारा, जिसने हल्फनामा दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, इसका मतलब राम सेतु नहीं, राम सेतु को तोड़ा जाए, वो खत्म हो गए। जिसने राम को माना, राम सेतु को माना, राम को अस्तित्व को माना, आज प्रधानमंत्री है और अयोध्या आ रहा है भूमि पूजन में। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते थे कि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, अयोध्या आएंगे, तारीख कभी नहीं बताएंगे, ये नारा देते थे, अब तारीख भी बता दिए, अयोध्या भी आ रहे हैं। भव्य, देखिए कोविड संक्रमण के नाते, कोरोना संक्रमण के नाते, सोशल डिस्टेंस का पालन करने के नाते, निशांत वर्मा जी आप हंस रहे हैं, नाराज मत होइएगा, आपके तरह मैं इंगित करके कह रहा हूं कि लगातार आप लोग कहते थे कि ये लोग मंदिर नहीं बनवाने वाले हैं, ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, हिंदुओं को ठगने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, अब आप बता रहे हो कि मोदी जी कभी अयोध्या नहीं गए। मोदी जी अयोध्या आए थे, लेकिन तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तब एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे निशांत वर्मा जी। और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी अयोध्या आए, आप अयोध्या आ चुके हैं, जब आदेश आ रहा था तो अयोध्या आ चुके थे, लेकिन आप निवेदन करेंगे आप सभी से कि अब ये मामला खत्म हो जाने दीजिए, क्योंकि इस पर भी अब राजनीति करने का काम नहीं, काम खत्म। लोग कहता था कि भाजपा की सरकार बन जाएगी, पूरे देश में बवाल हो जाएगा। राम आप ही थे महोदय, आप नाराज मत होइएगा, आप मौजूद थे। लोग कहते थे कि जिस दिन राम जन्मभूमि का आदेश आ जाएगा पूरे देश में कत्लेआम होगा, मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा। मुझको लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई सुरक्षित है तो यहाँ का मुसलमान है, क्योंकि मैं अयोध्या की बात करता हूँ, अयोध्या का मुसलमान कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। आज देखिए जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, उनको बीएचपी ने निमंत्रण दिया है और उन्होंने स्वीकार किया, वो कार्यक्रम में भी आएंगे। तो लगातार आप भी आइए महोदय, बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी आए, सारे लोग आए। अब मामले को खत्म हो जाने दीजिए, अब किसी प्रकार की राजनीतिक रोटी न सेका जाए। आपसे करबद्ध प्रार्थना है और निवेदन है, और कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी को प्रणाम। एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा महंत जी, आपके पास में राहुल गांधी आए थे चुनाव के दौरान, आपने दर्शन भी उन्हें करवाए थे, उनसे बात भी हुई थी। उस समय में आप राजी नहीं कर पाए थे राहुल गांधी को कि वो राम मंदिर के समर्थन में आए, क्योंकि जब से ये फैसला आया है, राम मंदिर के निर्माण की तारीख आ गई, शिलान्यास समारोह, भूमि पूजन समारोह, निर्माण कार्य प्रारंभ होने का समारोह, जिस भी रूप में कह लिया जाए, सब अलग अलग तर्क दे रहे हैं, पर राहुल गांधी जी की चुप्पी बनी हुई है। आपसे जानना चाहता हूं, आपसे तो मिलकर गए थे, आपने तो उनकी पूजा अर्चना वगैरह सब कुछ करवाया था उनसे, उस समय पर आपकी कुछ बात होकर उनकी रजामंदी नहीं ले पाए आप कि साहब राम मंदिर बनेगा तो आप आइएगा या आप इसका समर्थन कीजिएगा? कहां चुप ही रह गई आपकी? कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा क्या? जो भी वार्ता हुई, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को शेयर करना चाहता हूं। जब राजीव गांधी जी आए हनुमानगढ़ी, तो मैं था, मौके पे मौजूद था। 11 ब्राह्मणों के द्वारा बाकायदे पूजा पाठ हुआ, बाकायदे वो हमको लगता है 7 से 8 मिनट पूजन में मौजूद थे। जब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि महंत राजू दास जी आप आशीर्वाद दो कि भैया प्रधानमंत्री बने। तो हमने कहा हम लोग तो निवेदन कर सकते हैं, आशीर्वाद कहाँ, क्या हमारे आशीर्वाद देने से ना ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और हमारे आशीर्वाद नहीं देने से ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हट जाएंगे। लेकिन मैं इनसे एक निवेदन करना चाहता हूं
जब ये पक्ष में थे तो राजीव गांधी जी ने भूमि पूजन किया था, यही अयोध्या रामलला पे राजीव गांधी जी के द्वारा भूमि पूजन हुआ था। तो मैं उनको कहा कि आपके पिताजी के द्वारा भूमि पूजन हुआ है, आप विपक्ष में हो, विपक्ष का भी परम कर्तव्य होता है कि पक्ष का सपोर्ट करना। किसी मामले में आप राम जन्मभूमि विषय पे मोदी जी का सपोर्ट करो, और अगर मोदी जी नहीं चाहते तो आप सदन में बोलो कि मोदी जी आप राम जन्मभूमि मंदिर बनाना क्यों नहीं चाहते। तब उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा है कि मैं अभी दर्शन करने आया हूँ, राजनीतिक विषय है। तब मैंने उनसे एक सवाल और किया, वो हंसते चले आगे चले गए, आप लोग नाराज मत होइएगा। हमने कहा था कि आज ही के दिन है, 1 साल पहले आपने कहा था कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, आप भी नौजवान हैं, आप क्यों मंदिर आए। हंसते हुए आगे बढ़ गए, कोई जवाब नहीं दिया। तो बड़ी खतरनाक किस्म की बात महेंद्र राजू दास जी ने हमसे साझा की है। उन्होंने आग्रह किया था राहुल गांधी से कि वह नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करें कि मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं। निशांत जी बीच में हस्तक्षेप करना चाह रहे थे महेंद्र राजू दास जी की बातचीत के दौरान। निशांत जी की बात सुनते हैं और फिर अनिरुद्ध जी के पास चलते हैं, वो काफी देर से हमसे जुड़े हुए हैं, काफी चर्चा आगे बढ़ गई है। जी निशांत जी, आपकी टिप्पणी। जी, महंत जी ने बहुत बार मेरा नाम लिया, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, आपको नमस्कार। लेकिन मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि महंत साहब कोई भी आपसे नाराज नहीं है, कोई किसी से भी नाराज नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मोदी के दिल में राम है इसलिए वो प्रधानमंत्री है, इस बात से मैं आपत्ति रखता हूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 130 करोड़ में जितने भी हम हिंदू हैं या बाकी है उनको कोई राम की इज्जत नहीं करते। आप इस तरह से कह के सबसे पहली बात राजनीतिकरण ना करें उसका। दूसरी बात यह कि मंदिर कब बन रहा है, आप बड़ा खुश होने लगे कि मंदिर बन रहा है। माफ कीजिएगा, ये दोबारा भूमि पूजन हो रहा है। आप खुद कह रहे हैं, आप ही ने अपनी नजर के सामने राजीव गांधी के सामने जब हुआ था तब भूमि पूजन करवाया था, अभी दोबारा वही चीज हो रही है। उस समय 7x7x7 का आपने गड्ढा खुदवा के विवाद था, सरकार तब विवाद था। विवाद नहीं था, सिंह द्वार की जमीन में क्या विवाद। मैं एक बार निशांत जी की पूरी बात होने दीजिए। जी आप देखिए महंत जी, आज स्वर्गीय अशोक सिंघल जी नहीं हैं, आप उनको झूठा ना साबित करिए। सिंह द्वार जिसके ऊपर आप फिर दोबारा शिलान्यास की बात करते हैं, वहां पे वो उन्होंने खुद अपने हाथ से शिलान्यास करवाया था। क्या आप अशोक सिंघल से बड़े हो गए जो आज विश्व हिंदू परिषद की अगर बात कर ली जाए तो आप ये मत कहिए। आप इनफैक्ट अब बीजेपी को पूछिए कि भैया पहला कॉलम कब बनेगा, पहला प्लिंथ कब पड़ेगा, पहला सीमेंट कब लगेगा, पहली रेती कब पड़ेगी। आप कोई शिलान्यास को लेकर के मोदी मोदी कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। आपको राम राम ये भी हो जाएगा निशांत वर्मा जी, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जैसे आप कहते थे कि तारीख कब बताएंगे, तारीख कब बताएंगे, तारीख कब बताएंगे, तारीख भी बता दिया, तारीख भी बता दिया। भूमि पूजन में आ रहे हैं, भव्य मंदिर निर्माण होगा। आपको मैं प्रणाम करता हूं। अब ये राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए। करबद्ध प्रार्थना आपसे माननीय निशांत वर्मा जी, प्रार्थना करता हूं आपसे, आप भी अयोध्या आए, आपको भी वेलकम है। अब किसी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। सबको शांति भाव से अयोध्या का हिंदू मुसलमान सहज स्वीकार किया। उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया, अब आप देखिए ओवैसी जैसे लोग कहते कि नहीं वहां पर चार आप कैसा करेंगे। ये मेरा समय था बोलने का, और ये बंद करिए पूरे देश के अंदर। निशांत जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। महंत जी बहुत देर बाद हमसे जुड़े थे, उन्होंने अपनी एक आग्रह किया, आपके पास मैं बार बार आ ही रहा हूं। एवं महंत जी अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। जी महंत जी कीजिए। जब मैंने पोल खोल दिया आपकी कि आप राम राम की जगह मोदी मोदी पे आ गए हैं, तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। ये मेरा समय था बात करने का। शांत भैया, गलत, शांत भैया आप हो जाइए। निशांत जी, महंत जी को अंदेशा था कि आप नाराज हो जाएंगे, इसीलिए वो तो प्रारंभिक बातचीत में ही आपसे आग्रह कर लिए थे कि निशांत जी गुस्सा मत कीजिएगा। आपने उनके आग्रह पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो बार बार आपसे आग्रह किया था कि निशांत जी आप गुस्सा मत हो जाइएगा। मेरा सवाल है महंत जी से, पूछने दीजिए। बड़ा इतने सवाल कर रहे हैं महंत जी। अगर यहाँ पे मोदी जी कल 5 तारीख को आ रहे, उनके बाएं हाथ पे किसको बिठाएंगे आप जी? किसको बिठाएंगे? और नहीं बिठाएंगे तो अधर्म के साक्षी आप होंगे। समझ में आया महंत जी? जी क्या लल्ला लल्ला करते हैं यार जी। तो ये निशांत वर्मा जी का सवाल है महंत राजू दास जी से। लेकिन महंत राजू दास जी, मेरा आपसे जो जानने का विषय है वो केवल इतने संदर्भ में है कि निशांत वर्मा जी का चाहते हैं कि आप ये बताएं कि उसमें पहला कॉलम कब डलेगा, रेती कब डलेगी, कब मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। इसके संदर्भ में कोई कार्य योजना आपसे साझा हुई है क्या? हमसे पूछा जा रहा है। जी महंत जी, देखिए ऐसा है कि जिस हिसाब से उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, आदेश का सरकार ने फॉलो किया। ट्रस्ट का गठन हुआ। ट्रस्ट के गठन होने के बाद उसमें ट्रस्टियों से राय हुई
कि मोदी जी को ही भूमि पूजन में बुलाया जाए, क्योंकि विगत लगातार पूरे देश की आवाज है, हिंदू जनमानस की आवाज थी, क्योंकि मोदी जी के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ। विगत कितने प्रधानमंत्री बने, निशांत वर्मा जी हंस रहे जी। अरे नहीं हुआ, इसमें मोदी को कोई श्रेय नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, वो खत्म हो गया। आप इसमें मोदी मोदी कर रहे हैं, शर्म करिए महंत जी। आपकी मैं इज्जत करना चाहता हूं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, पर आप ये क्या कर रहे हैं भाई? आप मोदी मोदी कर रहे हैं। निशान जी आपको बीच में आपत्ति नहीं कि आपका जो समय है उसमें महंत जी क्यों बोल रहे हैं, और अब आप स्वयं महंत जी के समय में बोल दिए तो आपको कोई नाराजगी या आपत्ति नहीं है? अब महंत जी को बोलने दीजिए ना। जी महंत जी। सिखाते अरे निशांत वर्मा जी, आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं और उसके बावजूद भी हमको मोदी मोदी बता रहे हो। जब आप अयोध्या आए थे कई बार मैंने मोदी मोदी किया था, मोदी मोदी नहीं किया था ना। हमारा जो उद्देश्य है, हिंदू जनमानस का जो भावना है, क्योंकि आप देख सकते हो, आप इतिहास के हमसे ज्यादा अच्छे जानकार हो। मैंने आपको अयोध्या में देखा है लगातार डिबेट में। तो मेरा जो कहना है, पीछे के भाव में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अगली तैयारी जो हमारी है वो ट्रस्ट के लोगों से भी साझा है और लोगों से भी साझा है कि अयोध्या में अब भूमि पूजन हो जाने दीजिए और सारे कार्यक्रम तय है और मंदिर का पत्थर तराशा जा चुका है। जैसे भूमि पूजन शुरू होगा, हमने समतलीकरण करा दिया है, पत्थर जाना वहां शुरू हो गया है। भूमि पूजन के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको बता दूं, 1.5 से 2 साल के अंदर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो जाएगा। मैं आपको भी आमंत्रण देता हूं, आपको भी निमंत्रण देता हूं, आप भी अयोध्या आए और भव्य मंदिर में आप भी शामिल हो। निशान जी, मैं आपसे जरूर एक बात साझा करता हूं। मैंने राजीव जेटली जी से बातचीत के दौरान भी ये बात कही थी, आपसे फिर कह रहा हूं। जो आप तारीख चाहते हैं कि मंदिर निर्माण कब शुरू हो जाएगा, मंदिर निर्माण कब शुरू हो जाएगा ये तो मुझे नहीं पता, पर जितना मैं राजनीतिक घटनाक्रम और बाकी चीजों पर नजर रखता हूं, आपसे ये अधिकार पूर्वक कहने की स्थिति में हूं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले पहले इस मंदिर का लोकार्पण जरूर हो जाएगा। इसका भरोसा आप जरूर रखिएगा। बहरहाल मैं एक बार फिर अनिरुद्ध सिंह जी के पास चलता हूं। अनिरुद्ध जी, आपसे समझना चाहता हूं एक बार फिर, जो आपने पहले ये कहा था कि समय आने पर केंद्रीय नेतृत्व भी बोलेगा, क्या आपको बतौर कांग्रेस नेता नहीं लगता है कि जब पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है, इस समय पे ज्यादा देर तक केंद्रीय नेतृत्व की चुप्पी कांग्रेस के लिए एक बार फिर नुकसानदेह ही साबित होगी? इस बात से आपका कोई इंकार, असहमति? जी, मैंने आपको जैसे कि बताया कि समय आने पे अभी 5 तारीख तक का समय, 5 तारीख को उसका पुनः शिलान्यास जो है अपनी पट्टी लगाने के लिए, नेम प्लेट लगाने के लिए जो पुनः शिलान्यास कराया जा रहा है, उससे पहले जरूर जो है लीडरशिप जो है अपनी बात रखेगी। और अभी तो ये लीडरशिप सिर्फ ये देख रही है कि कौन क्या कहां तक किस स्तर तक गिर सकता है, उसके बाद अपनी जो है टिप्पणी रखी जाए। कौन किस स्तर तक गिर सकता है, इस बात के संदर्भ में अनिरुद्ध जी का कहना है। मैं राजीव जेटली जी के पास एक दूसरे गंभीर प्रश्न के लिए आता हूं। राजीव जी, इस राम मंदिर को हम में से तमाम लोग राष्ट्र मंदिर भी कह रहे हैं। ये पूरे राष्ट्र की आकांक्षा का प्रतीक है, पूरे राष्ट्र की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। निशांत वर्मा जी जैसे लोग भी इसे 130 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ में जोड़ के कहने में संकोच नहीं करते हैं। आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपकी सरकार चूक नहीं कर रही है? जब ये राष्ट्र का मंदिर है तो राष्ट्र के सभी वर्गों को जोड़ने के संदर्भ में तमाम समय जब इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते तमाम दलों के लोगों से, तमाम धर्माचार्यों से देश का प्रमुख बात करता है। राम मंदिर जैसा एक बड़ा आयोजन जब होने जा रहा है, भूमि पूजन के संदर्भ में, निर्माण कार्य शुरू होने के संदर्भ में, क्योंकि ये दोनों बातें कही जा रही हैं। ये भी कहा गया ट्रस्ट की ओर से कि हम भूमि पूजन नहीं कर रहे हैं, निर्माण कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ऐसे समय पे सब लोगों को जोड़कर अगर इस आयोजन को कर लिया जाता तो जैसे सवाल उठ रहे हैं, निशांत वर्मा जी जैसे बुद्धिजीवी लोग सवाल उठा रहे हैं, इनका समाधान हो पाता और ज्यादा बेहतर स्थितियों के साथ में हम इस आयोजन को कर पाते। देखिए, इसमें सभी लोगों का समावेश है, सभी लोग इनवाइट किए जा रहे हैं, ट्रस्ट इनवाइट कर रहा है। ट्रस्ट ने कितने लोगों को इनवाइट करा है वो सूची अभी मेरे पास नहीं है और अभी किसी के पास भी नहीं है। सारे प्रदेशों से, विभिन्न प्रदेशों की, आडवाणी जी की, जोशी जी की, मैं उस टाइम बोल नहीं रहा था बीच में, सभी लोगों को इन्वाइट किया गया है इसके अंदर। मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूँ, निशांत वर्मा जी पता नहीं क्यों ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे हैं हम मंदिर निर्माण के विरोध के, बिना मतलब में जोर लगा रहे हैं। जब इनकी पार्टी ने मान लिया, इनकी पार्टी के लीडर्स में सद्बुद्धि आई, जागरूक हो गए हैं, वो भी समझते हैं कब तक खींचते रहेंगे इस तरीके से नकली राजनीति करते रहेंगे। आज माहौल ऐसा हो गया है
कि अगर राहुल गांधी जी आगे आगे चल रहे हो, कहीं सामने मंदिर नजर आ जाए तो इनके कार्यकर्ताओं को छुप के जय करनी पड़ती है, झुकना पड़ता है, कहीं वो मुझे देख ना ले। लेकिन इशू यहाँ ही नहीं। आज मैं क्यों एक आक्रामक टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। जिन जिन लोगों ने मंदिर निर्माण के अंदर अपनी भागीदारी दी, किसी भी रूप में दी, चाहे वो उस विवादित ढांचे को हटा करके मंदिर निर्माण के लिए, चाहे वो कानूनी रूप में दी गई, चाहे वो राजनीतिक तौर पे दी गई, जिसने भी दी, वो सभी लोग उसमें उनका समावेश होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी को खुद बोलना चाहिए मुंह से कि मैं मंदिर के पक्ष में हूं, मंदिर निर्माण चाहता हूं। मेरे से आज तक जो भी कार्यक्रम मैंने किए, जो विरोध किया अपने नेताओं के साथ किया, वो मेरी बड़ी भारी भूल थी, वो मेरी गलती थी। आज भी मान ले इस बात को। अगर वो आज भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मुझे मैं आपसे सवाल करूंगा, ऐसे किस इतिहास के पन्ने के आधार पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विरोध किया राम मंदिर के संदर्भ में? राम सेतु के संदर्भ में एक एफिडेविट को लेकर आप बात करते हैं, वो तो समझ में आती है, पर राम मंदिर के संदर्भ में जितना मैंने इतिहास को पढ़ा है, कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण का कोई विरोध किया है, ये अभी तक मेरी जानकारी से नहीं गुजरा। जानकारी से गुजरा है तो यही गुजरा कि राजीव गांधी के द्वारा वहां पर जो है ताले खुलवाए गए। जानकारी यह है कि नरसिम्हा राव सरकार के समय पर जमीन का अधिग्रहण हुआ, रामालय ट्रस्ट का गठन हुआ। तो कुल मिलाकर विरोध के संदर्भ में कांग्रेस का कोई स्टैंड रहा, यह मेरी जानकारी से नहीं गुजरा। पर आप ऐसा कह रहे हो तो कोई ना कोई संदर्भ आपके पास होगा, थोड़ा साझा करें। आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, ये आज का विरोध नहीं है। मैं राहुल गांधी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी तक सीमित नहीं रहना चाहता। ये विरोध गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, जवाहरलाल नेहरू जी का बार बार उनके ऊपर प्रेशर होता था कि गर्भगृह से मूर्तियां हटाई जाएं। ये बार बार प्रेशर होता था। ये मैं नहीं कोट कर रहा हूँ, ये इतिहास में के पन्नों में दर्ज हो चुका है। तो बार बार विरोध होना, और एक के नायर साहब जो सीटीसी, जो वहां के सिटी मजिस्ट्रेट होते थे, उन्होंने कितनी बार इस बात को बताया कि मेरे ऊपर इतना राजनीतिक दबाव होता था कि गर्भगृह से मूर्तियां उठाई, जिसका विरोध किया उन्होंने। तो जब अधिकारी विरोध कर रहे हैं, नेता विरोध कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं, तो नेशनल जो लीडरशिप है आपकी, वो कभी भी इस पक्ष में नहीं रही कि वहां भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक जो दुखद घटना मुस्लिम बहनों के साथ घटी थी, उसका थोड़ा सा बेनिफिट पूरे हिंदू समाज को मिला था, जबकि सारी मुस्लिम महिलाओं के अधिकार छीन के मुस्लिम पुरुषों का राज कर दिया गया था शाहबानो केस के बाद। उसका थोड़ा सा अधिकार मिला था हिंदू समाज को। लेकिन वो समाज में भी अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहता हूं कांग्रेस में, तो मैं नरसिम्हा राव जी को देना चाहता हूं। नरसिम्हा राव जी ने एक कदम जरूर उठाया था। नरसिम्हा राव जी के ऊपर तो इल्जाम लगाया जाता है कि वो लुंगी के नीचे निक्कर पहनते। पूछिए इनसे, ये कांग्रेस पार्टी के लोग ही तो बताते थे उनको। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नरसिम्हा राव जी को जितना बेइज्जत किया, एम्स के अंदर एडमिट होते थे तो कोई देखने नहीं जाता था, उनको ऊपर इल्जाम लगाया जाता। तो जो व्यक्ति भी इस देश के अंदर धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़ा रहे या उसके निर्माण कार्य में उसने योगदान दिया, उन लोगों को तो इन्होंने दरकिनार कर दिया। राजीव जेटली जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, पीवी नरसिम्हा राव के सम्मान का विषय उठाया है। देश देखना चाहता है 5 अगस्त को राजीव जेटली जी कि राम मंदिर के संदर्भ में सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे। जो आयोजन होगा उसमें मंच पर लाल कृष्ण आडवाणी को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी देश जरूर देखना चाहता है। हम सबको इंतजार रहेगा। सम्मान के संदर्भ में इतिहास के पन्ने पलटने के साथ कुछ भी कोट किया जा सकता है। आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के संदर्भ में बात कही। जवाहरलाल नेहरू ने चाहा कि मूर्तियां हटाई जाएं, पर अगर इसको सत्य माना ना भी जाए तो सत्य तो यह है कि इसको रोकने के लिए अगर पंडित गोविंद वल्लभ पंत अड़े रहे तो वह भी एक घोर कांग्रेसी ही थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेसी ने योगदान तो दिया रामलला को उस परिसर में बनाए रखने के संदर्भ में। इस तथ्य से भी हम इंकार कैसे कर सकते हैं। बहरहाल आज जो सवाल है वो इस बात पर अभी भी कायम रहा पूरी चर्चा के दौरान कि कांग्रेस के अंतर्गत एक वर्ग राम राम कहना शुरू किया है, पर केंद्रीय नेतृत्व राम राम से क्या राम राम रखेगा या राम का अनुसरण करेगा, इसके संदर्भ में प्रतीक्षा है। प्रताप भानु जी और हमारे साथ में अनिरुद्ध सिंह जी दोनों ने यह दावा किया कि समय आने पर नेतृत्व बोलेगा। कब बोलेगा और जब तक नहीं बोलेगा तब तक राजीव जेटली जी को सवाल उठाने का जायज अधिकार रहेगा, इससे इंकार नहीं। निशांत वर्मा जी की नाराजगी कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, क्योंकि भाजपा का जो तौर तरीका है वो उनको रास नहीं आता है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत के लिए। पंक्तियां आज की जो प्रासंगिक हैं इस संदर्भ में वो ये कहती हैं, जो हमारे को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की दी हुई हैं कि भव में नव वैभव व्याप्त करने आया,
कि भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने राम की इस धरा पर मौजूदगी को जिस रूप में व्यक्त किया था, क्या राम मंदिर का निर्माण उस स्वर्ग की भावना को अनुसरण कराने में इस देश के लिए मददगार रहेगा? निश्चित रूप से यह जानने में दिलचस्पी आने वाली पीढ़ियों की रहेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।